दोस्तों मौसम गर्मी का है। खैर गर्मी का भी मौसम नहीं, मौसम तो भयानक गर्मी का है। ऐसे में हमने सोचा आपको एक ऐसा वीडियो दें जो आपको ज्ञान भी भर दे और आपके घूमने के भी काम आए। तो आज द मिस्टिकल एंड चैनल पर हम आपको बताएंगे कि भारत में 10 ऐसे झरने हैं जो बेहद खूबसूरत और सबसे ऊंचे हैं। और अगर आप चाहें तो वीडियो के अंत तक आपके लिए एक ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन भी तैयार होकर आ सकती है। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं भारत के गिरते हुए सबसे ऊंचे झरने। नंबर 10, जोग फॉल्स कर्नाटका। 10वें नंबर पर जो झरना आता है उसके लिए आपको कर्नाटका चलना पड़ेगा और वहां जाकर आपको जोग फॉल्स के बारे में पूछना होगा। इस भावुक झरने का नाम योगा फॉल्स है और इसको जोगादा गुंडी के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। ये खूबसूरत झरना कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले से सगर तालुक के पास मौजूद है। आपको बता दें कि इसको एक खंडित झरने के रूप में जाना जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका झरना बनना या ना बनना बरसात के मौसम के ऊपर निर्भर करता है। अगर सही बारिश हुई तो ये झरना मिल जाएगा, वरना ये सिर्फ एक पहाड़ी के रूप में दिखाई देता है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो पहले बारिश के बारे में पता कर लीजिए। मगर यहाँ हम एक बात की गारंटी देते हैं, अगर आपको झरना मिल गया तो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत दृश्य लेकर आएगा। ये भारत के मेन टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। आपको बता दें कि ये शरावती नदी से निकलकर 253 मीटर की दूरी पर गिरता है, जिसकी वजह से ये फॉल भारत का दूसरा सबसे बड़ा डुबकी वाला झरना है। यह आश्चर्यजनक रूप से सुंदरता के झरने की विशेषता ये है कि वो पानी के झुकाव में तेजी से बहते हैं। तो आपको क्या लगता है, इसे देखकर आपको यहाँ जाना चाहिए? नंबर 9, बरकाना फॉल्स कर्नाटका। दोस्तों 9वें झरने के लिए आपको कर्नाटका से निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का 9वां झरना सबसे ऊंचा वाटरफॉल भी यहीं मौजूद है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कर्नाटक में भी जिस जिले में ये मौजूद है वो है शिमोगा जिला। जी हाँ, एक टूर पर आप 2-2 झरने देखकर आ सकते हैं। मगर इसके साथ भी परेशानी एक ही है, पहला वाला झरना भी बारिश पर निर्भर होता है, साथ ही ये झरना भी बारिश पर ही निर्भर होता है और ये केवल बरसात के मौसम में ही चालू होता है, उसके आगे पीछे बिल्कुल नहीं। मगर फिर भी एक खूबसूरत साइट है। ये पश्चिमी घाट के घने जंगलों से भी जुड़ा हुआ है। इस झरने की कुल ऊंचाई 259 मीटर है और इसको बनाने वाली नदी बेहद ही पवित्र नाम से आती है। इस नदी का नाम है सीता नदी और ये झरना इसी नदी के पानी से बनता है। नंबर 8, थलाइयार फॉल्स तमिलनाडु। चलिए अब कर्नाटका से निकल ही जाते हैं और तमिलनाडु चलते हैं, जहां हमें मिलेगा हमारा अथवा झरना। इसे रेड टेल फॉल्स भी कहा जाता है और वो इसलिए कहा जाता है, यार हम क्या बताएं, आप खुद ही देख सकते हैं कि झरना जब गिरता है तो ऐसा लगता है कि चूहे की पूंछ हो, इसीलिए इसे रेड टेल फॉल कहते हैं। आपको बता दें कि दक्षिणी भारत के तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल जिले के पलानी पहाड़ियों में मौजूद है। ये 297 मीटर लंबा है और तमिलनाडु के सबसे ऊंचे पानी का झरना है। भारत का 8वां सबसे बड़ा झरना दुनिया के सबसे बड़े झरनों में 267वां स्थान पर है। ये टूरिस्ट को एक अद्भुत और रोमांचकारी लंबी पैदल यात्रा का अनुभव देता है, क्योंकि इस स्थान पर किसी तरह की कोई सड़क कनेक्टिविटी नहीं है। मगर इसकी खूबसूरती पर जाने की जरूरत नहीं है। ये जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। यहाँ बहुत ध्यान से चलना होता है और जंगली जानवरों से बचने की जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है। इसके अलावा आप पैदल यात्रा के दौरान आम बागों का पता लगा सकते हैं और देवी कामाक्षी के छोटे से मंदिर का भी पता लगा सकते हैं। नंबर 7, मीनमुट्टी फॉल्स केरला। मीनमुट्टी 2 मलयालम शब्दों को जोड़कर बनाया गया है। एक शब्द है जिसमें मीन का मतलब है मछली और मुट्टी का मतलब है रुकावट, यानी जिसके आगे का रास्ता रोका गया हो। केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित ये बेहद अजीब और बेहद सुंदर फॉल्स है। मगर खूबसूरती के साथ ये बहुत खतरनाक भी है, क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत प्रचंड और बहुत बड़ा हो जाता है और इसमें कई लोग डूब भी चुके हैं। 300 मीटर की ऊंचाई पर यह झरना 3 टायर झरने की श्रेणी में गिर रहा है। नंबर 6, किनरेम फॉल्स मेघालय। अब जहां हम आपको ले जाने वाले हैं वो हर भारतीय टूरिस्ट की ड्रीम लोकेशन है। जी हाँ, मेघालय। कहते हैं यहाँ का मौसम और यहाँ की कुदरत को भगवान ने खुद अपने लिए बनाया था और मेघालय की इसी खूबसूरती को और बढ़ाने का काम करता ये फॉल। थंगरहार पार्क मेघालय में पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में चेरापूंजी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद भारत के हाईएस्ट झरनों में से एक है।
आपको बता दें कि ये 305 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और ये जगह पेड़ पौधों और कई तरह के जानवरों का घर है। इसका पानी अलग अलग सीक्वेंस और 3 पार्ट्स की श्रेणी में गिरता है, मगर इसकी खूबसूरती का कोई हिसाब नहीं। भारी धुंध, कोहरे और घना जंगल इन खूबसूरत झरनों के चारों ओर आकर्षण हैं। ये भारत की उत्तरी पूर्व जगह को आपको जरूर देखना चाहिए। नंबर 5, दूध सागर फॉल्स, गोवा। चलिए अब एक इमेजिनरी जगह चलते हैं जहां सबके प्लान तो बन जाते हैं मगर जा कोई नहीं पाता। अगर आप फिर भी पहुंच जाओ तो एक झरना गोवा में भी मौजूद है जो बेहद ही खूबसूरत है। भारत के इस अद्भुत और सबसे ऊंचे झरने की ऊंचाई 320 मीटर है और इसका सोर्स मांडोवी नदी है। ये कर्नाटक और गोवा के बॉर्डर पर मौजूद है और ये एक 4 चरण का झरना है। ये खूबसूरत डाइवर्सिफिकेशन के साथ जंगल के बीच से निकलता हुआ झरना है। आमतौर पर यह बारिश के दौरान ही तेजी से बहता है। इसके अलावा दूध सागर ट्रैक को मत भूलो, जहां आप इस अद्भुत पानी के गिरने के साथ साथ यहाँ के पेड़ पौधे और जीवों का पता लगा सकते हैं। ये जगह आसानी से सड़क के रास्ते भी पहुंची जा सकती है। नौशन जीथियांग फॉल्स, मेघालय। आइए फिर हम भगवान की नगरी में आ गए एक बार फिर, और इस नगरी में हम पहुंच चुके हैं इसके वाटरफॉल की तरफ, जिसको लोकप्रिय रूप से 7 सिस्टर्स वाटरफॉल्स या माउसमाई फॉल्स के रूप में जाना जाता है। मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले के माउसमाई गांव में एक खंड वाला झरना है। ये 315 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और यह भारत का चौथा सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा झरना है। आपको बता दें कि यह झरना चौड़ा भी बहुत रहता है, क्योंकि इस झरने की औसत चौड़ाई 70 मीटर है। बरसात के मौसम में आमतौर पर इसमें ज्यादा पानी गिरता है और जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो एक रेनबो टाइप का प्रिज्म बनता है। अब अगर आपको प्रिज्म इफेक्ट नहीं पता तो 10th क्लास की साइंस की किताब पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ अगर हम आपको बताएंगे तो वीडियो बिना बात के लंबी हो जाएगी। तो आपको बता दें कि इन फॉल्स के पास आप वहां पहुंचकर ट्रैकिंग भी कर सकते हैं और प्रकृति की खूबसूरत जगहों का आनंद उठा सकते हैं। नंबर 3, नोक्कालिकाई फॉल्स, मेघालय। भारत में 340 मीटर की ऊंचाई पर सबसे ऊंचा झरना ये भारत के टॉप 3 झरनों में से एक है और यह वाटरफॉल चेरापूंजी के निकट स्थित है। नोक्कालिकाई फॉल्स बारिश के पानी से बनता है। आपको बता दें कि इसके नीचे का सामान्य रूप से हरा रंग का पानी पूल मिल जाएगा। इसमें गिरने का अर्थ जंप ऑफ कालिकाई है। नंबर 2, बारेईपानी फॉल्स, उड़ीसा। हमारे देश के उड़ीसा राज्य में स्थित 2 टायर वाले झरने मयूरभंज के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद हैं। ये 399 मीटर की ऊंचाई पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा झरना है। ये सुंदर जंगलों और वन के इलाकों से घिरा हुआ है। इसकी खूबसूरती के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, बस आप इसको एक बार जी भर के देख लीजिए। फिर हम अपने आखिरी झरने की ओर चलते हैं। नंबर 1, कुंचिकल फॉल्स, कर्नाटका। दोस्तों, हमारा सबसे ऊंचा और नंबर 1 पर आने वाला झरना 455 मीटर की ऊंचाई पर है, जो कि कर्नाटका के शिमोगा जिले के पास कुंचिकाल में स्थित है। ये नीरागोडू में स्थित है, जो हुलिकल के पास है। ये भारत का सबसे बड़ा झरना है और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा झरना है। ये झरना वाराई नदी से निकलता है। इस जगह का दौरा करने का सबसे अच्छा समय मानसून का मौसम है, क्योंकि इस दौरान ये बहुत ही खूबसूरत और वास्तव में भव्य दिखता है। ये टूरिस्ट के लिए भी बेहद रोमांचक है। हाँ, मगर झरने की यात्रा करने के लिए मनाही है, क्योंकि मणिधाम के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का निर्माण हुआ है, मगर फिर भी इसको दूर से देखकर इसका आनंद लिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 झरने जो भारत के सबसे ऊंचे झरने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी झरने को देखना चाहेंगे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।